अन्ना एक बहुत ही अजीब और चालाक औरत है। उसे अपने पड़ोसी माइक से जबरदस्त प्यार हो गया। हालांकि माइक पहले से ही शादीशुदा है और अपनी पत्नी लॉरा और बेटी के साथ रहता है। अन्ना का जुनून इतना बढ़ गया कि वह हर रात खिड़की से माइक को चुपचाप देखती रहती। वह चाहती थी कि किसी भी तरह से बस माइक उसका हो जाए। इसीलिए उसने एक के बाद एक खतरनाक योजनाएं बनाई। एक दिन जब माइक घर पर नहीं था, अन्ना ने उनकी पत्नी लॉरा के घर दस्तक दी। उसने नाटक किया कि उसे मुफ्त में खाना चाहिए। लॉरा ने बिना सोचे उसे अंदर आने दिया। बात करते करते अन्ना को पता चला कि लॉरा अपने बॉस के लिए मिठाई बना रही है ताकि उसे प्रमोशन और वेतन बढ़ोतरी मिल सके। लॉरा जैसे ही बाथरूम गई, अन्ना ने अपने बैग से एक जहरीली इंजेक्शन निकाली और मिठाई में मिला दी। लॉरा को लगा कि नई पड़ोसन नेकदिल इंसान है, लेकिन असल में उसने अपने ही बुरे दिन की शुरुआत कर दी है। अगले दिन जब लॉरा मिठाई बॉस को देने गई तो बॉस ने 2 टुकड़े खाए और अचानक मुंह से उल्टियां और झाग निकलने लगी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा। बॉस को लगा कि लॉरा ने जहरीली मिठाई दी है। इस वजह से लॉरा की अच्छी खासी नौकरी छिन गई। लॉरा गुस्से में अपने पड़ोसी के पास गई, लेकिन अन्ना ने भोला बनते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं पता। लॉरा वैसे ही नौकरी खोकर परेशान थी। तभी उसे खुशी की खबर मिली कि उसकी बेटी का दाखिला उसके मनचाहे विश्वविद्यालय में हो गया है, लेकिन पढ़ाई की फीस बहुत ज्यादा थी और उनके पास इतने पैसे नहीं थे। अन्ना ने फिर से एक चाल चली। उसने अपने पुराने धोखेबाज साथी को बुलाया और उसे इन्वेस्टमेंट मैनेजर का भेष बनाने को कहा। उसने लॉरा को भरोसा दिलाया कि अगर वह पैसे इस कंपनी में लगाएगी तो उसकी बेटी की पढ़ाई आराम से हो जाएगी। पैसों की सख्त जरूरत में लॉरा बिना सोचे समझे इस ठग की बातों में आ गई और दोनों एक कैफे में पहुंचे। ठग ने उसे कागज पर साइन करने को कहा, लेकिन ठीक उसी समय माइक कैफे में पहुंच गया। उसे पता चला कि उसकी पत्नी परिवार की सारी जमा पूंजी यहाँ लगाने वाली थी। माइक को पहले से ही ऐसी कंपनियों पर भरोसा नहीं था, इसलिए उसने तुरंत उस नकली मैनेजर को भगा दिया। इस बात पर पति पत्नी के बीच झगड़ा शुरू होने लगा। दोनों को बिल्कुल नहीं पता था कि ये सब अन्ना की ही साजिश है। अगले दिन वह फिर लॉरा के घर गई, लेकिन लॉरा पहले से ही अन्ना से तंग आ चुकी थी, क्योंकि वह रोज कुछ न कुछ बहाना बनाकर उनके घर आती थी। लॉरा को उसके इरादे भी अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन अन्ना को विश्वास था कि अपनी सुंदरता और चालाक दिमाग से वह माइक को हासिल कर ही लेगी। अगली सुबह जब लॉरा बाहर आई तो देखा कि फिर अन्ना उसके परिवार के साथ बैठकर नाश्ता कर रही है। लॉरा ने अपनी बेटी को खूब डांटा और अन्ना को भगा दिया। शाम को लॉरा और उसके पति फिर से झगड़ा कर रहे थे, जिससे अन्ना को बहुत खुशी हो रही थी। अगली सुबह अन्ना ने रोमन को पैसे लेने के बहाने पड़ोसी के घर बुला लिया। फिर उसने कॉफी में नींद की गोलियां मिला दी और लॉरा के घर चली गई। लॉरा को अंदाजा भी नहीं था कि इस बार अन्ना उसके साथ क्या करने वाली है। लॉरा जैसे ही कोल्ड कॉफी पी, कुछ ही देर में बेहोश होकर गिर पड़ी। अन्ना ने सारे सबूत मिटा दिए। फिर कुछ देर बाद वह रोमन आदमी आ गया। मौका देखते ही अन्ना ने रोमन को भी मार दिया और उसका शव वहीं रख दिया। फिर चाकू लॉरा के हाथ में पकड़ा दिया ताकि ऐसा लगे कि उसी ने हत्या की है। पुलिस आई और सबूत देखकर मान गई कि लॉरा ही कातिल है। उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। रात को अन्ना ने सहानुभूति दिखाने का नाटक किया। वह खाना लेकर माइक के घर गई। माइक दुखी था, इसलिए उसने अन्ना को घर में आने दिया, लेकिन माइक की बेटी ने साफ देखा कि अन्ना उसके पिता पर नजर गड़ाए बैठी है। बेटी को शक हुआ और जब अन्ना घर पर नहीं थी तो वह चुपचाप उसके घर में गई। वहाँ उसे मरे हुए रोमन का बिजनेस कार्ड मिल गया। बेटी को समझ आ गया कि अन्ना झूठ बोल रही है, क्योंकि उसने कहा था कि वह उस आदमी को नहीं जानती। इधर अन्ना मौका पाते ही माइक के साथ फ्लर्ट करना चाहती थी, लेकिन माइक ने उसे गंदी औरत कहकर हटा दिया। अन्ना इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने एक पत्थर से माइक के सर पर मारकर उसे बेहोश कर दिया। उसी समय बेटी लौट आई और सब देख लिया। अन्ना फिर बेटी का पीछा करने लगी। बेटी भागकर मदद मांगने निकली, लेकिन अन्ना ने उसे पकड़ लिया। जैसे ही अन्ना उसे मारने वाली थी, तभी माइक समय पर जाग गया और बेटी को बचा लिया। सच्चाई सामने आ गई। पुलिस ने अन्ना को गिरफ्तार कर लिया। उसे उम्र कैद की सजा हुई। लॉरा, जिसे गलत तरीके से जेल भेजा गया था, वापस अपने परिवार के पास लौट आई।